तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने एक कानून और लेके आई है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जितने भी यहाँ पे बने हुए थे सभी पे दोस्तों यहाँ पे जांच की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जितने भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाए गए हैं यहाँ पे दोस्तों आने वाले दिनों में दोस्तों दोबारा नहीं बन पाएंगे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता क्या है दोस्तों, चलिए मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं। जिन आदमियों को नहीं पता है कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, चलिए मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों जैसे एससी एसटी ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं उसी तरीके से दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के एक सर्टिफिकेट बनता है 10% के आरक्षण के लिए। यहाँ पे दोस्तों स्वर्ण जाति जो होती है तो दोस्तों ऊंची कास्ट में जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का एक सर्टिफिकेट बनता है जिसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहते हैं। तो दोस्तों इस सर्टिफिकेट का फायदा क्या होता है, सर्टिफिकेट से दोस्तों आपको 10% रिजर्वेशन मिलता है किसी भी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में दोस्तों एडमिशन के लिए। यहाँ पे सीयूटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वहां पे कुछ 10% की यहाँ पे आरक्षण मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे जॉब्स के क्राइटेरिया होते हैं जहां पे आपको 10% की छूट की, उससे आपको यहाँ पे कम से कम एज के लिए तो कम से कम आपके लिए यहाँ पे फायदा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सरकार ने, यहाँ पे दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला आया है जहां पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे रोक लगा दी है। आने वाले दिनों में दोस्तों 2014 से लेके 2025 तक की यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट बने हैं यहाँ पे जो पहलू है वो समझिए। यहाँ पे दोस्तों मेन चीज आपको समझने की ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है पहले दोस्तों यहाँ पे रोक लगा दी है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं धांधली के जितने भी यहाँ पे आसार थे दोस्तों, आशंका थी, यहाँ पे उनका फैसला लिया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे सर्टिफिकेट की जितने भी पहले बने हुए हैं उनकी यहाँ पे जांच की जाएगी। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पे नौकरी लगे थे या फिर एडमिशन के लिए दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपने एसडीएम ऑफिस से बनवाया था उन सबकी जांच हो सकती है और दोस्तों जो भी यहाँ पे पाया जाता है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों, अवसर जो मिलते हैं आपको यहाँ पे अपनी योग्यता दिखाने के लिए, अगर आपके पास आरक्षण है 10% का ही क्यों ना हो, यहाँ पे दोस्तों स्वर्ण जाति के जितने भी लोग थे वो यहाँ पे 10% का आरक्षण दे के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से दोस्तों यहाँ पे एडमिशन या फिर किसी जॉब में यहाँ पे दोस्तों फॉर्म भर देते थे। तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो बनता है उसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये दोस्तों एसडीएम ऑफिस कार्यालय से आपके बनता है। किस तरीके से बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए, आपका एक आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी और 100 गज से कम का मकान होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों गरीब दोस्तों ईडब्ल्यूएस स्वर्ण जाति के जो लोग होते हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें दोस्तों 100 गज से कम का मकान आपके पास होना चाहिए, 5 एकड़ से कम की जमीन की खेती की जमीन होना आपके पास होनी चाहिए, 10th की दोस्तों आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए और आपके पास 3 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, फादर की मदर की आईडी होनी चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट से मैं आपको बता दूं, ओबीसी सर्टिफिकेट वाले भी दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। इसमें दोस्तों उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जनरल कैटेगरी का है तो दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे दोस्तों अगर दोस्तों घर पे कोई नौकरी करता है तो आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी या आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा के देना पड़ेगा। 2 विटनेस की यहाँ पे स्टेटमेंट लगती है, उनके आधार कार्ड पे, इनके वोटर कार्ड पे दोस्तों यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि जिस भी एप्लीकेंट के लिए आप दे रहे हो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो आपको जानते हैं। यहाँ पे आपको 3 एफिडेविट देने पड़ते हैं, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से और एप्लीकेंट की तरफ से। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों अगर दिल्ली में आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हो तो फिर दोस्तों यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट की जो ये साइट है आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको इशुएंस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन। यहाँ पे दोस्तों 15 दिन का समय होता है और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताए हैं आप उसको लगा के अपना ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। पहले दोस्तों ये ऑफलाइन बनता था लेकिन अब इसको ऑनलाइन कर दिया गया था 2 साल से, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अब दोस्तों रोक लगा दी है। अब कोई भी आगे से 8 अप्रैल के बाद से यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट दोबारा नहीं बनाएंगे जब तक दोस्तों अगला आदेश नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे 2023 में एक उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूं कि आईआईटी की एक यहाँ पे इस तरीके से जॉब निकली थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ओबीसी जो एक कैटेगरी है आप देख सकते हो और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। यहाँ पे दोस्तों ओबीसी कैटेगरी के लिए 10 यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, खाली सीट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की दोस्तों सीट जो है
वो 19 है दोस्तों। जबकि यहाँ पे वंचित जो ग्रुप है उनकी सीट ज्यादा होनी चाहिए और ये स्वर्ण जाति की सीट यहाँ पे कम होनी चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट स्वर्ण जाति को ही दी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे घोटाला हो रहा है, सीट की वैकेंसी भी यहाँ पे गलत तरीके से निकाली जा रही है, क्या ना दोस्तों सरकार का है। तो दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वर्ग में जितने भी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे दोस्तों वो तैयारी भी कर रहे हैं यूपीएससी की, एसएससी, बैंक की, तो दोस्तों पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दोस्तों यहाँ पे आरपीएससी और टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों वो कह रहे हैं कि उम्र सीमा के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे अटेम्प्ट खत्म हो गया, उम्र खत्म हो गई है दोस्तों। यहाँ पे उम्र सीमा की वजह से यहाँ पे उनको सिर्फ क्या चाहिए, उम्र में छूट चाहिए, तो यहाँ पे उसका अधिकार दोस्तों यहाँ पे उनको मिलना चाहिए दोस्तों, ऐसा कहना है ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्राओं का। दोस्तों आपका क्या विचार है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो भी दोस्तों यहाँ पे छात्र आ रहे हैं उनके साथ अगर नाइंसाफी हो रही है या फिर ये ठीक हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपकी क्या राय है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी, तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों को आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू।